भारत की पावन भूमि पर एक ऐसा मंदिर स्थित है जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। एक ऐसा धाम जहां भगवान शिव की आरती दीपों से नहीं बल्कि भस्म से की जाती है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं, यह है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, जहां विराजमान है कालों के भी काल महाकाल। यह मंदिर जितना श्रद्धा से भरा है उतना ही रहस्यों और भय से घिरा हुआ। महाकालेश्वर उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिन्हें स्वयं शिव का साक्षात स्वरूप माना गया है, लेकिन बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों से अलग। यहाँ का शिवलिंग दक्षिण मुखी है। शास्त्रों में दक्षिण दिशा को मृत्यु और यम की दिशा कहा गया है। तो फिर सवाल उठता है, आखिर शिव ने यहाँ मृत्यु की दिशा की ओर मुख क्यों किया? असल में काल का अर्थ केवल मृत्यु नहीं बल्कि समय भी होता है, और महाकाल वे हैं जो समय और मृत्यु दोनों से परे हैं। लेकिन यह तो शुरुआत है। महाकाल से जुड़ा हर रहस्य इसके बाद और भी गहरा होता जाता है। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब उज्जैन को अवंतिकापुरी कहा जाता था। इस समृद्ध नगरी पर राजा चंद्रसेन का शासन था। राजा चंद्रसेन शिव के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि स्वयं शिवगणों में से मणिभद्र उनके मित्र माने जाते थे। एक बार मणिभद्र ने राजा को एक दिव्य रत्न भेंट किया, चिंतामणि। लेकिन इस मणि की चमक राजाओं के मन में लालच जगा गई। अनेक शासकों ने अवंतिकापुरी पर आक्रमण कर दिया। राजा चंद्रसेन समझ चुके थे कि शक्ति किसी मणि में नहीं बल्कि शिव की भक्ति में है। उन्होंने राज्य त्याग दिया और वन में जाकर घोर तपस्या में लीन हो गए। उसी समय अवंतिका पर एक और संकट टूट पड़ा। राक्षस दूषण, जिसने ब्रह्मा की तपस्या से असीम शक्ति प्राप्त कर ली थी। दूषण को शिव भक्तों से घृणा थी। उसने मंदिर तोड़े, भक्तों का संहार किया और पूरी नगरी में आतंक फैला दिया। उसी वन में राजा चंद्रसेन तप कर रहे थे। एक विधवा स्त्री अपने 5 वर्षीय पुत्र के साथ पहुंची। उस बालक ने राजा की भक्ति देखी और वहीं पर एक छोटा सा शिवलिंग बनाकर पूजा में लीन हो गया। जब उसकी मां ने क्रोध में पूजा भंग कर दी, तभी आकाश गूंज उठा, बिजली कड़की, घंटियां बजी और उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर प्रकट हो गया, स्वयंभू शिवलिंग। उसी क्षण शिव अपने रुद्र रूप में प्रकट हुए। जटाएं लहराई, त्रिशूल उठा और वे बने महाकाल। पल भर में राक्षस दूषण और उसकी सेना भस्म हो गई। दूषण की राख से महाकाल ने अपना श्रृंगार किया और तभी से यहाँ भस्म से शिव की आरती की जाने लगी। महाकालेश्वर मंदिर की सबसे अनोखी परंपरा है भस्म आरती। हर दिन सुबह 4 बजे शिवलिंग का श्रृंगार भस्म से किया जाता है। प्राचीन काल में यह भस्म मनुष्य की चिता से ली जाती थी। आज यह भस्म विशेष वृक्षों और कपिला गाय के गोबर से तैयार की जाती है। मान्यता है, जो भक्त इस आरती के दर्शन करता है उसका मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। एक रहस्य और, जिसने पूरे देश को चौंकाया। कहा जाता है कि जो भी राजा या नेता उज्जैन में रात बिताता है उसकी सत्ता चली जाती है। भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा, दोनों के साथ ऐसा हुआ। मान्यता है उज्जैन के एकमात्र राजा महाकाल हैं और उनके नगर में दूसरा कोई राजा नहीं ठहर सकता। हालांकि 2023 में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस परंपरा को तोड़ा और स्वयं को महाकाल का पुत्र बताया। महाकालेश्वर मंदिर 3 स्तरों में विभाजित है। सबसे ऊपर स्थित है नागचंद्रेश्वर मंदिर, जो साल में सिर्फ नाग पंचमी के दिन खुलता है, और भीतर स्थित है जूना महाकाल, जिनकी पूजा महाकाल की सवारी से पहले आज भी अनिवार्य है। कहा जाता है कि जूना महाकाल के दर्शन से हर बाधा भस्म हो जाती है। उज्जैन से कुछ दूरी पर स्थित काल भैरव मंदिर
आस्था और भय का संगम है। यहाँ पर हर दिन हजारों लीटर शराब भोग के रूप में चढ़ाई जाती है और सबसे चौंकाने वाली बात, वह शराब मूर्ति के होठों से गायब हो जाती है। ना कोई छेद, ना कोई पाइप, फिर भी शराब समाप्त हो जाती है। अंग्रेजों से लेकर वैज्ञानिकों तक सबने इसका रहस्य जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। तो क्या यह सिर्फ एक मंदिर है या फिर समय, मृत्यु और ऊर्जा का ऐसा केंद्र जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? इसका उत्तर शायद अगली यात्रा में मिलेगा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस वीडियो को अन्य शिव भक्तों तक जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही धार्मिक रहस्यों को लेकर आते रहते हैं।